हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के अपने इस वीडियो में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। यहाँ जैसे मैंने आप देख सकते हैं, मैं लिखा हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर। ठीक है, ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड मैं अपने पहले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ ग्राउंड फ्रॉम अ टावर इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत एग्जाम में आता है, सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर के आपके तीन केस होते हैं। पहला होता है कि हम ऑब्जेक्ट को किसी भी एक हाइट से किसी भी एक टावर से हम फेंकते हैं सामने। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कौन से तीन केस होते हैं और हमें उन तीन केसेस को कैसे करना होता है। ठीक है, क्या फार्मूले होते हैं, क्या उनके केसेस बन जाते हैं, वो सब इसमें आपको मिल जाएगा 1 to 1। देखिए, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे इस केस में कि हमने एक लिया एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से। ये मेरा एक बनेगा टावर, हाइट बनेगी, इसको मैं देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे ड्राइंग कर सकता हूँ प्रॉपर्ली अच्छे से। ठीक है, फिजिक्स में ड्राइंग का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ड्राइंग का मीनिंग होता है कि आप जो भी कुछ पढ़ते हैं, आप जो भी कुछ इसमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ रहे हैं, उससे ड्राइंग बनाइए। ठीक है, ड्राइंग बनाने से होता क्या है कि हमको बहुत ही अच्छे से वो बात समझ में भी आती है और दूसरे को समझा भी सकते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ ड्राइंग ए पिक्चर ऑफ योर क्वेश्चंस। कि क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वो क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आप उसको ड्रॉ करके दिखाएं। फिर उसमें क्या दे रखा है और क्या आपसे पूछा गया, दोनों बातें आप उसमें मेंशन करिए कि हमको ये पता है और हमको ये सारी बातें पूछ रहे हैं। तो 1 to 1 आपको धीमे धीमे पूरे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसमें। अब आता है ये कि हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। यहाँ लिखा है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर। पहले हम लोग किसी हाइट से किसी बॉडी को फेंकने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को। तो मैंने अज्यूम करा कि मैंने लिया ऑब्जेक्ट, इसको ने फेंका है सामने यहाँ से। तो यहाँ से होता हुआ क्या हुआ, वो सीधा यहाँ गिर पड़ेगा इस जगह पे। मान लेते पॉइंट ये ए आता है। अब मान लेते पॉइंट ए क्या, सपोज इसको मैं बी मान लेता हूँ, ये बी पॉइंट ले लेते। चलो, तो ए से कहाँ गए, पहुंचे बी पे। तो ए से बी में जाने में क्या होगा, पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। और हमसे पूछेंगे कि ए से बी पहुंचने में उसने टाइम क्या लिया और ए से बी मतलब वो कितना दूर गया। तो हमने मान लिया इस पॉइंट को, सपोज ये पॉइंट क्या, इसको मैं क्या सी मान लेता हूँ। तो सी से पी का क्या डिस्टेंस है, सी क्या होगा, सी होगा इसका बेस टावर का। लेकिन इसके अलावा क्या होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम इसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल फेंकें, हम उसको सामने ना फेंकें हॉरिजॉन्टल, हम किसी एंगल ऊपर फेंकें या फिर नीचे फेंकें, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप उसको किसी एंगल फेंकते हैं तो क्या हो सकता है, हमने इसमें पढ़ा कि हमने फेंका उसको किसी एंगल पे ऊपर यहां से। तो यहां से होता हुआ क्या होगा, वो आपको सीधा यहां से होता हुआ दिखाई देगा कि वो तो भाई यहां गिर पड़ा। सपोज ये पॉइंट आपका डी मान लेता हूं मैं, पॉइंट डी आ गया। तो पाथ कैसा होगा, पाथ आपको दिखेगा डिफरेंट है। पाथ अभी भी पैराबोलिक है, पाथ अभी भी क्या है, पैराबोलिक है। लेकिन अब जो टाइम लगेगा ए से डी पहुंचने में वो डिफरेंट आएगा। और जो डिस्टेंस होगी डी की पॉइंट सी वो भी क्या होगी, डिफरेंट आ सकती है। आपको दिख रहा है ये पॉइंट डी अलग है, पॉइंट बी अलग है। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि हम उसी के पास क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे किसी एंगल पे। अगर नीचे फेंके तो क्या होगा, यहां से सीधा घूमता हो क्या होगा, यहां गिर पड़ेगा, उसको मैं पॉइंट ई मान सकता हूं। सो बाय दिस वे आई कैन टेल यू दैट देयर आर 3 केसेस, 1, 2 और 3 केसेस। ठीक है, इसको मैं जो नाम देता हूं, मैं देता हूं केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। तो केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 आपका पहले वाला था जो मैंने पढ़ाया था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। कि मैंने फेंका ग्राउंड से, वो गिरा कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो वो ऑलरेडी मैं अपने पहले वीडियोस पे पढ़ा चुका हूँ, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो वो ऐसा होता है कि अगर मैंने उसको फेंका इस तरीके से और वो यहां से होता हो क्या हो, सीधे यहाँ गिर पड़ा। तो ये क्या, ये केस नंबर 1 था। ठीक है, ये केस क्या 1 था, ऑलरेडी इसके बहुत से वीडियोस हैं। अब ये केस क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो केस 2 क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ टावर। केस नंबर 3 क्या आएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल अप फ्रॉम द टॉप हियर, टॉप एंड हियर। केस 4 क्या आएगा, ये वाला केस ब्लू वाला, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एंगल डाउन फ्रॉम अ टावर, उससे फेंक सकते हैं। तो आपको एक एक करके हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें। अब आता है यह बात, ये कि इन तीनों में सबसे जो होता है इंपॉर्टेंट, वो केस नंबर 2 आता है, हॉरिजॉन्टल ब्लैक वाला ये आता है। मतलब कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं।
बाकी ये और ये आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसको उतना ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। लेकिन हाँ फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हमें इसे पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता नहीं। तो एग्जाम में क्या आएगा, हमें उसे किस तरीके से करना है, ये मैं धीमे धीमे अभी आपको आगे बताऊंगा। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है कि जो केस नंबर फर्स्ट होता है ये सेकंड नंबर होता है, इसे मैं बोलता हूँ केस नंबर क्या है, सेकंड, केस नंबर क्या है थर्ड, ये केस नंबर क्या फोर आता है, ठीक है। इसकी हाइट क्या आती है, एच आती है, ठीक है, ओके, दिस थिंग इज। अब आता है इसमें ये कि देखिए हमें जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमें क्वेश्चन करना है दो एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमें एक्स एक्सिस पे सभी कुछ का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका क्या एक्सेलरेशन है, ये सब मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तभी मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ में देखते हैं आपको उसमें कोई भी केस करना हो, बस ये ध्यान रखिए कि हमें उस एक्सिस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उस एक्सिस में एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, दोनों में से कोई भी है वो पता होना चाहिए। यहाँ देखते हैं इसमें, इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं चाहे तो। अभी जब क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन से आपको आसानी से सामने आ जाएगा इसमें। तो मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया इसमें, एक मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें मान सकते हो कि एन अ बॉल is thrown from the top of a tower of height 80 meter with 20 meter per second. Then find its time of flight and रेंज, ठीक है। इसके तीन केस आ गए, ये ए नंबर आ गया कि when हॉरिजॉन्टली, ठीक है। बी क्या आएगा, when the ball is thrown थर्टी डिग्री एंगल अप, और सी केस क्या आएगा, एंगल डाउन, ठीक है। ये एंगल डाउन है, ये एंगल अप है, ये क्या हॉरिजॉन्टल दे रखा है सेम। और इसमें मैं ये भी चीज मान लेता हूँ कि जी क्या है, जी मुझे ले लेना चाहिए। जी क्या, सपोज जी होता है 9.8 पर मैं 10 मान लेता हूँ, जैसे मेरा क्वेश्चन आसानी से हो जाए भाई, जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसका और कोई मंदी नहीं होता है। जी की 9.8 होती है, पर हम 10 लिखते हैं, तो 10 लिखने का मोटिव यही होता है कि जल्दी जल्दी हमारा मैथमेटिकली सॉल्व हो जाए, और कोई मतलब नहीं होता। अब मुझे करना है इसको एक एक करके सॉल्व करना है कि भाई पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, और इसके कैसे आंसर आएंगे इसमें। यहाँ देखिए, इसका मैं करूँगा सोल्यूशन। अब आप ए करते हैं, पहला केस फर्स्ट किया मैंने, तो फर्स्ट क्या होगा कि हम भाई बात करेंगे इस वाले हॉरिजॉन्टल की। तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया इस तरीके से कि हाँ ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसको नहीं यहाँ से दिखा दिया, ये आपको बराबर से दिखेगा पूरा पूरा। यहाँ से क्या होगा, इसको फेंकूंगा सामने, और सीधा क्या होगा, वो यहाँ गिरेगा पॉइंट
बी इसको पार्ट ए मान लेता हूँ। स्पीड क्या है इसकी, स्पीड आप क्या आती है, सपोज यू आती, कितनी यू आती है, हाइट कितनी आती है एच, एच मतलब होगा 20 मीटर, ए कितना दे रखा मैंने 80 मीटर, 80 मीटर आएगा। ये क्या रेंज आएगा, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, और यहाँ पर T1 आएगा, इसको मान लेता T1 मान लेता। अब करते हैं भाई करना क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये करिए कि वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हम करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आपने पहले आप इसमें बोल सकते हैं, मान लो कि यू वेलोसिटी है, ये होगा यू एक्स, ये क्या होगा, ये होगा यू वाई, यानी क्या है थीटा है। तो जहाँ हमने इसमें क्या आप जानते हैं कि जहाँ पे थीटा होता है वहाँ पे कॉस आता है। इस यू के दो कंपोनेंट है, एक का नाम है यू एक्स, एक का नाम क्या है यू वाई। यू एक्स और यू वाई को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स मतलब कि ऐसे कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर है, हम ये नाम से बुला सकते हैं। और उसमें नियम ये होता है कि जहाँ पे थीटा लिखा है वहाँ पे कॉस, और जहाँ पे नहीं लिखा वहाँ पे साइन लिखना चाहिए। यहाँ पे कॉस लिखा है मतलब यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे साइन आएगा। तो मेरा यू एक्स क्या आएगा, आएगा यू कॉस थीटा, और यू वाई क्या आएगा यू साइन थीटा। यहाँ से भी इसको बोल सकते हैं करने के लिए, ठीक है, ये इसका हो गया। लेकिन अगर ये पॉइंट सपोज यहाँ से ऊपर जाए तो थीटा कम हो जाएगा, थीटा क्या कम हो जाएगा, आपको देखिएगा साफ साफ कि मैंने बोला यू के दो कंपोनेंट आएंगे, क्या आएगा यू एक्स से क्या आएगा यू वाई आएगा। तो यू एक्स क्या होगा यू कॉस थीटा, यू वाई क्या आएगा यू साइन थीटा, आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट सपोज ऊपर चला जाए थीटा कम हो जाएगा, तो थीटा जितना भी होगा हमको उतना मानना पड़ेगा। अगर ये यू हो जाएगा इसके पैरेलल तो थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो यू एक्स क्या होगा, यू एक्स आपका होगा यू कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो हम बोलेंगे यू एक्स क्या होगा बराबर यू, यू वाई क्या होगा यू वाई होगा यू साइन 0, यू साइन 0 क्या होता है साइन 0 0 होता है, तो यू वाई बराबर यू इंटू 0 मतलब 0 आएगा, तो यू वाई 0 आएगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा भाई कि यू एक्स कितना है यू वाई कितना है। तो हम जब इसमें यूज करेंगे तो हमें बोल सकते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हमको यहाँ दिखाने पड़ रहे हैं, एक सामने आएगा यू एक्स, एक क्या आएगा नीचे ये आएगा यू वाई, एक यू एक्स आएगा, ठीक है। अब ये लिख सकते हैं यू एक्स क्या आएगा, यू एक्स आपको मिलना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ, उसका कोई काम नहीं। तो यू एक्स क्या आता है, यू एक्स आएगा यू कॉस 0 डिग्री बराबर क्या यू आएगा, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1 आता है, यू आएगा यू साइन बराबर 0, क्योंकि साइन 0 क्या आता है 0 आता है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ए का क्या होता है। हमें पता है कि भाई ग्रेविटी से नीचे काम करता है, तो इस पूरे डायग्राम में जो यहाँ पे होगा ए एक्स होगा, इस केस में जो ए एक्स आएगा ये आएगा, ये क्या आएगा ये आएगा ए वाई। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे ए एक्स आएगा वो आएगा 0, माइनस का जी आएगा 9। अब मैंने क्या बोला था कि भाई एक बात और समझिए कि अगर हमको टाइम और हाइट में से किसी की भी बात करनी होती है तो हम लोग यू वाई के पास जाते हैं, मतलब यू वाई से हमको टी या फिर एच मिलने वाला है। हाँ, अगर हमको पता करना है कि वो कितना दूर गया, मतलब रेंज पता करना है, तो हम लोग यू एक्स की हेल्प लेंगे। तो यू एक्स को पकड़ेंगे, यू एक्स क्या दे रखा है हमको दिखेगा बराबर इतना दे रखा है। तो यहाँ पे आएगा कि भाई पहले टी पता करना है, बाद में एच पता करना है, बाद में आपको आर पता करना होगा। पहले टी पता करना है, बाद में आर पता करना होगा। तो टी पता करने के लिए क्या करेंगे, यू आई को पकड़ेंगे, आर पता करने के लिए क्या करेंगे, यू एक्स को पकड़ेंगे। आप इसको चेक करेंगे इसमें। तो मैं लिखता हूँ ये कि along x axis, now along x axis x नहीं y कर लेते, along y axis, along y axis, ठीक है। ये क्या है, आप कहेंगे कि भाई h ये क्या होता है यू वाई टाइम क्या आएगा T1
प्लस हाफ ए वाई टाइम क्या रहा T1 का स्क्वायर। एच क्या होगा, हम देखेंगे ये पॉइंट ए से ये इतना नीचे गिर गया, तो जहां गिरा है पॉइंट भी वो इससे इतना नीचे, इतना नीचे क्या होगा, एच होगा। एच कितना दे रखा है मुझे पता है एच बराबर यहाँ पे दे रखा है, ये एच क्या दे रखा है आपको, एच आपको पता है 80 मीटर है, और मैंने होगा माइनस का 80। निगेटिव क्यों, क्योंकि एक रिस्पेक्ट में वो नीचे गिरा है, ठीक है। तो ए पॉइंट क्या, ए पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है। किसी भी क्वेश्चन में मैकेनिक्स में अगर हमको रेफरेंस पॉइंट पता नहीं होता है तो जिस पॉइंट से क्वेश्चन शुरू होता है हम उसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। ये क्वेश्चन शुरू हुआ ए पॉइंट से और कहाँ पे सपोज बी पे पहुंच गया, तो हम बोल लेंगे भाई ए का रेफरेंस पॉइंट है, और ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी क्या होता है, नीचे। नीचे मतलब निगेटिव, ऊपर मतलब क्या पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव, पीछे क्या निगेटिव आता है। तो हम ये बात जानते हैं एज पर कोऑर्डिनेट कि हाँ भाई ये होता है। तो एच आपको निगेटिव आएगा, और ये जो आपका आएगा ए एक्स ये तो आपको 0 ही आ रहा है, ये आपको पता ही है, और जो ए वाई है ये आपको माइनस का जी आ रहा है क्योंकि नीचे आता है। एच कितना आएगा माइनस का 80, आप लिख सकते हैं। यू वाई क्या आएगा, यू वाई दे रखा है मुझे 0 दे रखा है, तो रखेंगे 0 T1 प्लस हाफ, ये आएगा माइनस का जी, मतलब इसकी वैल्यू आएगी। और जी क्या होता है, यहाँ पे 10 लिखा गया माइनस का जी, और T1 का स्क्वायर। यहां से आएगा माइनस का 80, माइनस का 80 आ गया, इक्वल टू क्या होगा, ये आ गया हाफ, जी क्या आएगा 10, और आएगा T1 का स्क्वायर। माइनस का 80 इक्वल टू आएगा माइनस का 5, यहां से T1 का स्क्वायर क्या आएगा, निगेटिव कट जाएगा इस साइड से, आएगा 80/5, मतलब ये आपका आएगा लगभग 16 आएगा। अगर T1 आपका 16 आएगा तो T1 क्या आएगा, इसका रूट आएगा ये 4 सेकेंड, आप इसको रूट कर सकते हैं। तो टाइम कितना आ गया मेरा आ गया 4 सेकेंड। आगे मैं कर सकता हूँ 9। रेंज क्या दिख रही है, रेंज क्या है, रेंज अलोंग एक्स एक्सिस आती है, तो मैं एक्स एक्सिस के लिए पढ़ूंगा। अब पढ़ूंगा भाई एक्स क्या होता है, यू कैन से एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स में कौन चलेगा, यू एक्स टाइम T1 प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स क्या होगा, रेंज आप कितना आगे गए, यू एक्स क्या होगा, यू एक्स होगा बराबर यू के, यू एक्स क्या है देखिए, यू एक्स बराबर यू, यू कितना दे रखा है मुझे यू पता है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, तो कहेंगे यू एक्स क्या होगा, ये होगा यू, और ये आपका T1 आएगा हाँ, ये 0 आएगा, और ये T1 आएगा स्क्वायर। आप यहां से बोल सकते हैं रेंज इक्वल टू यू क्या होता है, यू आपको होता है 20, और टी क्या होता है 4 सेकेंड, T1 ये तो खत्म हो गया। तो आर इक्वल टू कितना आपका आएगा 80 मीटर आएगा, R1 कितना आएगा 80 मीटर आ जाएगा यहां से। तो मेरा पहला केस हो गया कि हाँ मेरा आर इक्वल टू कितना आ गया 80 मीटर आ गया, ठीक है। अभी मेरा बाकी है, अभी मैंने तो एक ही केस सॉल्व किया है। तो आर आपको दिखेगा जब इसको फेंका मैंने हॉरिजॉन्टल फेंका सामने, तो उस केस में T1 कितना आ गया 4 सेकेंड, आर में कितना आपका 80 मीटर आ गया। इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं, शॉर्टकट्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दे रखे हैं, आपको इसकी जो फर्स्ट वीडियो होगा आपको इसमें इसे दिख जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट इसी पे अप्लाई होंगे, बाकी बी और सी पे अप्लाई नहीं होंगे। मतलब कि अगर हमने उसको एंगल अप या एंगल डाउन पे फेंका तो फिर हमको प्रॉपरली करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ किया। आपको दो बात करनी पड़ेगी, दो काम करने पड़ेंगे। पहला अलोंग एक्स एक्सिस वो करिए, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। जब आप अलोंग वाई पढ़ेंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा T1 T2 T3 जो भी कुछ है, और जब पढ़ेंगे अलोंग एक्स एक्सिस तो आपको रेंज मिल जाएगा, रेंज R1 हो R2 हो या जो भी कुछ हो। तो ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से कि अगर भाई टाइम निकालना है, अगर हमको हाइट निकालना है, कुछ दे रखा है इसके रिकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तो हम लोग यू वाई की हेल्प लेंगे। अगर हमको पूछा गया रेंज कितनी आती है, कितना दूर गया हॉरिजॉन्टली, तो हम लोग यूएक्स के पास जाएंगे। यूएक्स आपका जो भी हो इसमें, यहाँ आपको पता है इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये आप कहोगे केस फर्स्ट। नाउ आई विल सॉल्व केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होता है, ये व्हेन द बॉल इज थ्रोन 30 डिग्री एंगल अप, हमने उसको इतने एंगल ऊपर फेंका है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको आप देखिए। अभी हम केस नंबर
ए पढ़ चुके हैं, ये वाला कि हमने फेंका उसको हॉरिजॉन्टल तो क्या होगा। अब मुझे करना है केस नंबर 2, ये दूसरा वाला दे रखा है, ठीक है, कि भाई हमने फेंका उसको किसी एंगल अप पे। जब एंगल अप फेंकेंगे तो क्या बॉल ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। ऐसे केस में टाइम क्या भाई कुछ डिफरेंट आएगा, रेंज भी कुछ शायद अलग आना चाहिए। तो अब मेरा काम क्या है कि टी निकालना और रेंज फिर से निकालना, ठीक है। फिर हम लोग तीसरा काम क्या करेंगे कि उसी को थर्ड केस में जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन द बॉल इज थ्रोन 30 डिग्री एंगल डाउन, हमने नीचे फेंका, उसमें रेंज क्या आएगी, टाइम क्या आएगी, हम उसके आगे पता करेंगे। तो अभी पता करते हैं केस नंबर सेकंड, ये 2 बीच लगाएंगे। तो इसमें कितना मेरा आएगा आप देख सकते हैं, बी नंबर। मैं यहाँ डायग्राम बना सकता हूँ। डायग्राम कैसा होगा कि हम यहाँ दिखा सकते हैं भाई ये हमारा एक सर टावर है, इस तरीके से इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, ये गया ग्राउंड, और यहाँ से मैंने इस बॉल को फेंका ऊपर। ऊपर फेंका तुम दिखा सकते हैं भाई, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है रेड में, जिसको ऊपर फेंका और वो यहाँ से बताओ क्या हुआ, सीधा यहाँ गिरा। इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ और इसको पॉइंट मैं डी मान लेता हूँ। पहले मैंने बी माना था, ये पॉइंट सी मान लेते हैं। अब होगा क्या कि भाई ये कितना स्पीड क्या है इसकी, यू स्पीड है। टाइम क्या लगा, टाइम लगा इसको T2, कितना दूर गया R2, रेंज आ गया R2। हाइट क्या इसकी h आएगी, ठीक। हम करेंगे जीरो के कंपोनेंट, एक आएगा ux, एक क्या आएगा ऊपर आएगा, ये आएगा uy। एंगल क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं बोलूंगा ux क्या होगा, u cos 30, जहां पे थीटा वहां पे cos। तो यू कैन से हियर जो ux आएगा, जो h आपको दे रखा है h हाइट, वो माइनस का 80 मीटर है क्योंकि नीचे आ रही है। और इसको अच्छा बना देते हैं, जो ux क्या होगा, u cos 30। u क्या है मेरा, यहां से u लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, तो हम लिखेंगे ये 20 आएगा। cos 30 क्या होता है, ये होता है √3/2। तो आपका ux क्या आएगा, 10√3 मीटर पर सेकेंड। uy क्या आएगा, u cos 30, u sin 30, u sin 30। u कितना दे रखा है मुझे 20, sin 30 क्या होता है 1/2, पूरा क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड से मैं लिख सकता है इसको। तो इसको मैं पास कर लेता हूँ, इक्वल टू क्या आएगा 20 इंटू 1/2, ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यूएक्स क्या देगा, रेंज। यूआई क्या देगा, हाइट और टाइम। हमको टाइम चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ along y एक्सिस। आपको पता है ax क्या होगा, ax आपको पहले पढ़ाया गया था, ax क्या होगा 0, ay क्या होगा g माइनस का g, मतलब ay क्या होगा माइनस का 10, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें आएगा y या h बोल सकते हैं इसमें, h इक्वल टू u/t हाफ ay T2 का स्क्वायर। हाइट क्या था माइनस का 80, uy क्या होगा देखिए 10 आ रहा है, और uy क्या है देखिए, uy क्या है ऊपर है, ऊपर ऊपर क्या पॉजिटिव आता है, ये +10 आएगा। T2 के जानते नहीं हाफ, a क्या माइनस का 10, T2 का स्क्वायर। नाउ इट इज सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप जानते हैं पहले करना। 2 से मैं 10 कट किया, ये कितना है, ये का माइनस का 80 आएगा, 10 T2, और कितना है यहाँ पर माइनस का 5
T2 का स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको उठा के यहाँ ले आओ, तो 5 T2 का स्क्वायर माइनस का 10 T2 प्लस 80 माइनस का 80 बराबर 0। ठीक है, ये अगर यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव बनेगा, निगेटिव पहले से बैठा हुआ है, इसमें से क्या दिखेगा 5 कॉमन है। जब मैं 5 कॉमन कर लूँ तो क्या बनेगा, पूरा पूरा 5 कॉमन होगा तो ये बनेगा T2 स्क्वायर, और क्या बनेगा, ये बनेगा 2T2 और ये क्या है 18 माइनस का 16 बराबर क्या 0। ठीक है, अब इसके आप जानते हैं पहले से कि भाई क्या होता है इसमें। अगर इसमें से मैंने ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन, तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली कि भाई टी क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस जो फॉर्मूला इसमें लगता है। तो थोड़ा सा उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिवाइड, ताकि मेरा इस पार्ट में हमारा आंसर हो जाए सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ से कितना आपका बनेगा T2 बराबर माइनस का बी, तो माइनस का बी क्या, तो माइनस का 2 माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4AC, ए क्या होता है 1, ए यहाँ लिखा होता है जो कि 1 होता है, और सी क्या, तो माइनस का 16, और इस पूरे का रूट अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा 2A, ए क्या आएगा 1, तो T2 कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा 2, ये कितना आएगा 4, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये 16 4 सा 64, और निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, 68 रूट 68 आएगा, ये रूट 68 आएगा, अपॉन क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस माइनस 68 का रूट क्या होता है, तो देखिए 68 क्या होता है, 64 से थोड़ा सा ही बड़ा है, तो हमने बोला 64 का क्या होगा 8 आएगा, और 68 का क्या आएगा भाई थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो मैं 8.2 मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, आप ऐसे ले सकते हैं। तो ये सपोज 8 पॉइंट क्या आएगा 2 आएगा, डिवाइड क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ लिखा है प्लस माइनस है, तो ये पढ़ लेंगे प्लस, ये पढ़ लेंगे माइनस। आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे अच्छे से, अगर आपने लिया इसको प्लस क्या किया प्लस कर दिया, तो ये आपको देखेगा 2 प्लस 8.2 ये होगा 10.2, 10.2 अपॉन 2 वो आएगा 5.1। ठीक है, लेकिन अगर इसको लिया मैंने माइनस, सपोज इसको लिया मैंने माइनस, यहाँ पे मान लिया मैंने माइनस, तो निगेटिव से क्या आएगा, निगेटिव से आएगा माइनस, ये आएगा 6.2 आएगा, माइनस का वो भी आएगा, तो माइनस 6.2 अपॉन 2 वो आएगा माइनस का 3.1, तो ये तो निगेटिव आ गया ना। और हमारा मुझे क्या पता है कि भाई टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो अगर आपके दो आंसर आएंगे, एक टाइम के बारे में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव तो बिल्कुल गलत है, टाइम नेगेटिव कभी नहीं होता, टाइम हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे टी के 2 ऑप्शन आएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, निगेटिव गलत है, पॉजिटिव क्या मैं उसको ले लूंगा। तो यू कैन से यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस हो गया, तो T2 कितना आएगा, T2 आपका आएगा 5.1 सेकेंड एंड माइनस 3.1 सेकेंड। ये क्या है, ये आपको गलत है, तो इसको मैं लिख देता हूँ भाई ये तो रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, क्या करेक्ट। अब आता है टी आ गया, अब टी बाद क्या रेंज निकालना है, रेंज के लिए कौन भाई आएगा, यूएक्स आ गया मेरे साथ में, हम लिखेंगे रेंज के बारे में। तो रेंज क्या होगा, यू कैन से अलोंग, इसी में कर देता हूँ ताकि आपको एक बार में पूरा दिख जाए, अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ लिखेंगे एक्स, ये क्या आएगा यू एक्स टी T2 हाफ ए एक्स क्या होगा, ये लिखा है 0, पहले ये पूरा क्या हो गया हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया आपका 0 आ गया, x क्या होगा रेंज आएगा, यूएक्स का क्या इधर का यूएक्स देखिए 10√3 आएगा 10√3। T2 क्या होता है, T2 में निकाला है 5.1, तो रेंज कितना आएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई आएगा 51, और यह √3 आएगा तो आएगा 1.732, तो 1.7 मान लेते हैं आप अप्रॉक्सीमेटली,
करने के लिए कितना आएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 1.7 इंटू 51 कितना आएगा, एक बार आप कर लीजिए। 17 ये आएगा कुछ 86.1 मीटर। ये रेंज कौन सा, रेंज 2 आ रहा है, तो ये आपका दूसरा केस सॉल्व हो गया। रेंज 2 मेरा आ चुके हैं। रेंज 2 कितना है 86.7 और टाइम क्या आ रहा है T2, T2 आपका आ रहा है 5.1। व्हाट इज T2, T2 इज कमिंग, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि T2 मेरा कितना आया है, इस आप ध्यान रखिए, अभी पूरा एक साथ हो जाएगा। 5.1 सेकेंड, ये मेरा हो गया। यहाँ कहने की मीनिंग है कि भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार अलोंग वाई एक्सिस, एक बार अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो भी वेलोसिटी दे रखी है उसके निकालो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जो भी आपको दे रखा है उसका एक्सेलरेशन उसके निकालो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स क्या 0 आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं है, इसका मतलब कि यू एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल है, यू एक्स ना तो ये बढ़ेगा ना तो ये कम होगा। बचा यू वाई क्या होगा, देख रहा आपको यू वाई ऊपर जा रहा है भाई, लेकिन ऊपर बात क्या हो नीचे भी आता है, तो यू वाई क्या होगा, पहले वो ऊपर जाएगा फिर वापस क्या होगा नीचे गिरेगा, तो यू वाई पहले कम होगा फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और T2 टाइम में ये बॉल यहाँ से पहुंच जाएगी, टाइम क्या आएगा T2 आएगा, इतना आएगा। इसमें दो आंसर आए, नेगेटिव पॉजिटिव आया, तो मैंने बोला भाई जो नेगेटिव है वो तो गलत है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम उसको नहीं लेने वाले। रेंज आपका इतना आएगा, ठीक है, इतना करिए। फिर अब अभी लोग करते कि कौन सा केस नंबर 3 करेंगे, फिर इसका देखेंगे, फिर तीनों कंपेयर करेंगे, तीनों कंपेयर कर देखेंगे भाई कौन सा आंसर कितना कितना आया, छोटा आया बड़ा आया, टाइम कितना आया, तो हम इसको देख सकते हैं इसमें। आप इसको इतना लिखिए। अब आते हैं केस नंबर 3 के पास। फर्स्ट हो गया, केस नंबर सेकंड हो गया, केस नंबर क्या बचा, 3 बचा। 3 और सेकंड में कोई बस इतना ही फर्क होता है कि इसमें भाई मैंने ऊपर फेंका है नीचे फेंका है, यहाँ मैंने नीचे फेंका होता है, तो कंपोनेंट क्या नीचे आ जाते हैं। एक बात देखेंगे डायग्राम तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखते हैं केस केस नंबर सी, ठीक है, 3rd नंबर यहाँ लिखा है मैंने, डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं पहले से। डायग्राम कैसा आएगा, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, अच्छा सा डायग्राम जो आपको दिखाई दे पूरा ठीक से कि क्या इसमें हो रहा है। डायग्राम बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में, अगर आपको फिजिक्स में पढ़ना है समझना है तो यू शुड डेफिनेटली ड्रॉ और डायग्राम। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं अच्छे से तो आप सामने वाले को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि भाई ये हम को समझ में आ रहा है इसमें, और दूसरा भी समझ में आ जाएगा। इसको मैं ऐसे फेंकूंगा, इसको मैंने फेंका सामने, नीचे फेंका तो ये सीधा क्या हुआ, ये यहाँ से क्या हुआ, और ई मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, यहाँ मैंने लिखा हुआ सी। रेंज क्या है इसकी, मान लो ये R3 आएगी, टाइम क्या आएगा इसका T3 आएगा, हाइट क्या है इसको पार्ट ए मान लेता हूँ, हाइट क्या है इसकी H आएगी, H मुझको पहले से पता है कि भाई 80 मीटर है, आपको दिख रहा है। अब क्या आएगा U के कंपोनेंट, तो आप बोलेंगे भाई ये दे रखा है U, ये क्या आएगा, ये आएगा UX, नीचे क्या आएगा, ये आएगा UY। एंगल क्या आपका आएगा 30 डिग्री, जो मुझे रखा थीटा यहाँ पे जो लिखा है H बराबर, H क्या होगा माइनस का 80 मीटर, नीचे थीटा किधर रखा है मुझे, क्या लिखा है 30 डिग्री डाउन, आप सब लिखा है। थीटा में बोल सकते हैं यहाँ पे थीटा कितना है, बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो UX क्या आएगा, UX क्या आएगा, U cos 30, U क्या रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आएगा U cos 30। U क्या होता है 20, cos 30 क्या होता है √3/2, तो U आएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। UY क्या आएगा, U sin 30, U क्या होता है 20, sin 30 क्या होता है, आ गई।
अब क्या हुआ, यू एक्स से क्या मिलेगा, रेंज, यू एक्स से क्या मिलेगा, रेंज, यू वाई से क्या मिलेगा, टाइम, हाइट, तो हमको टाइम चाहिए होता है। नाउ यू कैन से अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं भाई इसके बारे में, कि जो ए एक्स होता है ये 0 है, ए वाई क्या माइनस का जी है, ए वाई क्या माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, यहाँ से मिल जाएगा। इसका मैं यूज करूंगा, देखिए वाई में क्या दिखेगा आपको, वाई मतलब कि वर्टिकल में आना है हमको, तो हम लिखेंगे इसका एच क्या आएगा, एच इक्वल टू आएगा यू वाई T3 हाफ ए वाई T3 का स्क्वायर, एच क्या होता है माइनस का 80। अब देखिए यू वाई क्या आता है, यू वाई मेरा आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, दिख रहा है आपको ये, लेकिन ये यू वाई डायग्राम में नीचे दिख रहा है, तो आपने क्या सीखा भाई, अगर नीचे होगा तो निगेटिव आएगा, तो ये मेरा 10 मीटर पर सेकंड है, पर मैं रखूंगा माइनस का 10 क्योंकि नीचे आ रहा है। यू एक्स क्या होगा, सामने दिख रहा है, तो यू एक्स क्या होता है आपका 10√3, यार सामने तो रखूंगा मैं प्लस का। केस नंबर बी में और सी में फर्क किया क्या था, यही फर्क था भाई। केस नंबर बी में क्या था, यू वाई ऊपर था, आप भी देखिए पीछे, थोड़ा पीछे मैंने पढ़ा है इसको, यू वाई ऊपर है इसलिए वहां प्लस बोला गया है। इस केस में क्या है, यू वाई नीचे आ रहा है इसलिए मैं इसको बोलूंगा माइनस, बस इतना ही फर्क होता है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं होता, आंसर डिफरेंट आएगा। यू वाई क्या आएगा माइनस का 10, टी क्या आएगा, टी आप जानते नहीं है, हाँ ए वाई क्या होता है माइनस का 10 T3 का स्क्वायर। इसको कर सकते हैं सॉल्व, ये कट जाएगा इससे माइनस का 5, तो पूरा मेरा आ जाएगा ये, और इसको मैं यहां ले आऊंगा तो यहाँ पर आएगा 5 T3 का स्क्वायर प्लस 10 T3 80 बराबर 0। ठीक है, अगर सब कुछ मैं यहाँ ले आऊंगा, मैं पूरा उठा के यहाँ ले आया तो ऐसा बन क्या, इसका आपको देखिएगा 5 कॉमन, 5 कॉमन तो क्या हो 5 कट गया, तो बचेगा क्या T3 का स्क्वायर प्लस 2T3 16 बराबर 0। नाउ दिस इज सिंपल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, आप सॉल्व करिए इसको। यहां लिखेंगे आप T3 क्या है, फॉर्मूला क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस, तो माइनस का बी क्या हो माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4a क्या होता है 1, यहाँ लिखा है 1, सी क्या था माइनस का 16, इस पूरे क्या आएगा रूट आएगा, अपॉन क्या आएगा 2a, तो 2 into 1, T3 क्या आएगा, आएगा 2 माइनस का ये कितना आएगा आपको दिखेगा, फिर से वही बात 16 4 64, ये प्लस आ जाएगा 64 प्लस 4 68 आ गया, तो यहाँ पर 68 आ गया, ये पूरा क्या हो गया माइनस का 2 प्लस माइनस 68 अपॉन क्या 2 आ गया, माइनस का 2 प्लस माइनस, आप 68 का रूट बताइए, तो मैंने आपको अभी बताया था भाई कि ये 68 क्या है 64 से थोड़ा सा बड़ा है, 64 का क्या होता है 8 होता है, तो 68 का क्या होगा कुछ 8 से बड़ा आएगा, तो मैं 8.2 एज्यूम कर लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली आएगा भी उतना ही 8.2 मान लेता हूँ, अपॉन क्या आएगा 2 आएगा, हो गया। अब T3 फिर से मैं T3 क्या आएगा, अब यहाँ लिखा प्लस माइनस, तो बोलूंगा मैं प्लस, ये बोलूंगा माइनस, जब लेंगे इसको प्लस, देखो ध्यान से, जब लेंगे प्लस लेंगे इतना, तो ये आपका आएगा -2 प्लस 8.2, तो यहाँ पर आएगा 6.2, तो 6.2 अपॉन 2 आएगा 3.1 सेकंड, वो पॉजिटिव आएगा। अगर इसलिए रखा मैंने माइनस, इतना माइनस कर दिया, मैंने माइनस ले लिया, तब कितना आएगा, अब आएगा 10.2, लेकिन वो निगेटिव आएगा, 10.2 अपॉन 2 आएगा कुछ 5.1, लेकिन वो निगेटिव आएगा। तो केस नंबर बी में क्या आ रहा था कि एक निगेटिव था एक पॉजिटिव था, यहाँ भी वही हो रहा है कि एक निगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, वो भी टाइम की बात हो रही है, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो हमारे इसके आंसर में जो दो आंसर आ रहे हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, निगेटिव को छोड़ दीजिए क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो हम लेते हैं, तो एक बार लेंगे इसको प्लस माइनस, जब प्लस लिया तो कितना आएगा, ये पूरा आएगा
इस तरीके से ये आएगा 6.2 अपॉन 2, ये आएगा 3.1 सेकेंड, 3.1 सेकेंड। एंड जब लेंगे उसको माइनस, ऐसे लेंगे माइनस लेंगे, तब कितना आ गई पूरा आएगा 10.2 अपॉन 2। 10.2 अपॉन 2 क्या होता है? माइनस 5.1 सेकेंड। अब यहाँ वही बात आ गई फिर से कि आप बोलेंगे भाई ये तो निगेटिव आ रहा है, ये गलत है, ये पॉजिटिव क्या सही है। हो गया T3, बस T3 आ गया। मेरा क्या बचा? रेंज। रेंज के लिए क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल जाएंगे। अब यहाँ फिर से लिख सकते हैं इसको, अब लिख सकते हैं इसको कि अलोंग एक्स एक्सिस ये आएगा x इक्वल टू, ये क्या आएगा? ux T3 हाफ ax T3 का स्क्वायर। ax क्या होता है? 0 होता है। ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? 0। तो x क्या होगा? x आपका होगा रेंज हॉरिजॉन्टल, ये आपका आएगा R3 आएगा। ux क्या होता है? कितना देखा ux? देखिए ध्यान से, ये रखा है 10√3 रखा है, 10√3। और T3 का रखा है ये 3.1 R3। इसका मल्टीप्लाई तो आएगा 31 इंटू √3 क्या होगा? 1.732, तो 1.7 दे लेता हूँ मैं। तो R3 इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 17 1 52.7 मीटर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। R2 कुछ और आया था आपका, आप पीछे देख सकते हैं कि R2 क्या आया था, R1 कुछ और आया था। और T3 क्या आ रहा है? T3 आपको ये आ रहा है, ये आ रहा है 3.1 सेकेंड। हो गया पूरा, ठीक है। तो अब मेरे तीनों केस पूरे हो चुके हैं, मतलब कि मैंने यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे तो मैंने केस नंबर 2 पढ़ा दिया, केस नंबर 3 हो गया, केस नंबर 4 हो गया। केस नंबर 2 में रेंज क्या थी? R1 टाइम क्या था? T1। केस नंबर 3 में रेंज क्या थी? R2 टाइम क्या था? T2। केस नंबर 3 जो ये पढ़ रहा है आपको, सॉरी ये नंबर, तो इस केस में क्या है? रेंज क्या है? R3, रेंज क्या है? R3 और टाइम क्या? T3। अब मुझे तीनों को कंपेयर करना है, तो आपको दिखाना है कि भाई किस में टाइम ज्यादा है, किस में टाइम कम आया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि मैंने तीनों केस कर लिए। मैंने कर लिया हॉरिजॉन्टल, मैंने कर लिया एंगल अप, मैंने कर लिया एंगल डाउन, और मैंने तीनों के रिजल्ट लिखे कि भाई हमारा आंसर क्या आया। तो आपको देखिए जब मैंने फिगर सामने, तो मेरा T1 क्या आया था? 4 सेकंड आया था, आप पीछे देख सकते हैं वीडियो में। R1 क्या 80 मीटर आया था। जब मैंने फेंका उसको एंगल अप ऊपर फेंका, तो T क्या आपका आ गया? 5.1 सेकेंड। ये T इससे बड़ा आ रहा है, ये 4 है, 5.1 सेकंड आ रहा है, तो वो तो आएगा ही, क्योंकि हम जब इसको ऊपर फेंकेंगे तो बॉल कुछ ऊपर जाएगा फिर बाद में नीचे आएगा। तो हमको साफ साफ पता है कि हाँ भाई टाइम ज्यादा लगने वाला है। रेंज क्या आ रही है? 86.7 आ रही है, ये भी इससे बड़ी आ रही है, 80 से आ रही है। लेकिन रेंज के बारे में जो रेंज इसमें लिखा हुआ है, रेंज आपका जो R2 लिखा होता है, R2 R1 से बड़ा होगा। यहां तो दिख रहा है बड़ा आ रहा है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। ऐसा नहीं कि R2 R1 से बड़ा होगा, हो सकता है कि R2 R1 के बराबर हो सकता है कि R2 R1 से छोटा भी हो जाए। अब ये कैसे हो सकता है भाई? अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री मैंने क्वेश्चन किया, आपने आंसर मिल गया। अगर सपोज 60 होता तो क्या होता? बॉल यहां से बहुत ऊपर आती है पर गिरती क्या? पास में। हो सकता है कि बॉल यहां से ऊपर जाओ, गिरे क्या वहीं पर जहां पे पॉइंट बी था। तो R2 R1 में हो सकता है कि दोनों में से R2 बड़ा हो, R1 क्या छोटा हो सकता है दोनों बराबर हो जाए। हो ये भी सकता है कि R2 छोटा हो जाए R1 से। तो इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, वो डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर कि डाटा क्या दे रखा है। एंगल 30 है, 45 है, 60 क्या दे रखा है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि T2 विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन T1, ये कंफर्म। ठीक, अगर T3 आती है, R3 आता है लास्ट वन, T3 आता है, इसको नीचे फेंका है तो आपने देखा T3 क्या आ रहा है? 3.1 सेकेंड। ये तो इससे कम आ रहा है 4 सेकंड से, रेंज भी कम आ रहा है। तो ये भी कंफर्म है कि भाई अगर हम उसको नीचे फेंकेंगे तो टाइम क्या कम आएगा, वो जल्दी गिर जाएगा। आपने फेंका सामने, आपने फेंक दिया नीचे, तो नीचे क्या हो जल्दी पहुंच जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो टाइम भी कम लगेगा और रेंज भी छोटी आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई हमने जब यहाँ से फेंका है तो टाइम क्या है? इससे कम आया है और रेंज भी क्या इससे कम आ रहा है, ये कंफर्म है। तो हमको क्या क्या कंफर्म है? हमको एक कंफर्म है कि
यहाँ पे कि T1 से बड़ा T2 होगा, ठीक है, और T1 से छोटा क्या होगा, T3 होगा। R1 भी होगा, R1 बड़ा होगा R3 से। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि R1 R2 क्या होगा, तो ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि R1 R2 बराबर भी हो सकते हैं, बड़े भी, छोटे बड़े भी हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि हो सकता है कि भाई ये बॉल यहाँ से ऐसे ऊपर जाए और गिरे क्या, वहीं पे गिर पड़े पॉइंट बी पर। तो ऐसे केस में आपका टाइम तो बड़ा आएगा, ये बात सही है, लेकिन रेंज वो तो सेम आ गया। तो रेंज सेम आ सकता है, रेंज R2 बड़ा हो सकता है, रेंज R2 छोटा भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा कहना मुश्किल है, ठीक है, वो सब एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसको आप देखिए पूरा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बात और आखिर में आपको बताना चाहूंगा इसमें कि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये आपका इधर का हॉरिजॉन्टल वाला केस नंबर जो ट्यूब में लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है, और थर्ड और फोर्थ बहुत ही कम आते हैं इसमें। लेकिन आपको एक ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, तो आप इसके लिए यू कैन यूज अ शॉर्टकट। लेकिन अगर केस 3 या केस 4 आता है इस तरीके से, तो गो थ्रू द मेथड जो मैंने आपको आज सिखाया, आपको बताया मैंने, तो उसके थ्रू जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने आप पूरा आंसर एग्जैक्टली मिल जाएगा। इसके अलावा उसमें कुछ शॉर्टकट दे रखे होते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि हमको वो हमेशा याद नहीं रहते, हम लोग भूल जाते हैं। तो बेटर क्या है, आप उनके पीछे मत पड़िए, उनको मत फॉलो करिए, अपने हिसाब से चलिए, अलॉन्ग एक्स एक्सिस करिए, अलॉन्ग वाई करिए, और आपको जो भी आंसर ढूंढेंगे आप तुरंत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखिए, समझिए, ठीक है। और इसमें आपको कोई डाउट अगर फिर से आ रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि हमको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बोल सकते हैं, मैं प्रॉपरली उसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप वो सब्सक्राइब करिए, उसको बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको मेरे आगे वीडियोस भी बराबर समय से मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।